आज की क्लास जो है हमारी प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन पे है। प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन का मतलब है कि जो इससे पहले हमारे पेपर में आ चुके क्वेश्चन है वो वाले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। तो साथ के साथ अब अपनी नोटबुक्स में भी उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का ये वाला कि सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ डीकंपोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द डीकंपोजिशन इज हीट। कह रहा है इन चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन बताना है कि किसमें डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है वो किससे होगा, हीट से होगा हमारा, ठीक है। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन होता क्या है हमारा, पहले तो ये क्वेश्चन, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है जब एक से हमारे ज्यादा टूटते हैं या दो से जब एक बनता है, जब दो से एक बनता है। वेरी गुड। जब एक से हमारी दो चीजें बनती हैं तो उसको हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वहीं अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो उसमें क्या रहता था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो से एक बनता था। ये तो सबको याद है ना। मैंने क्या बोला, हमारी रिएक्शन में दो तरीके की रिएक्शन रहती है, एक होती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक रहती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती तो चार है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अभी क्वेश्चन के हिसाब से हम दो को डिस्कस कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब हमारी दो चीजों से, मान लो ए प्लस बी है, तो उससे क्या बनता है हमारा, एक बन रहा है, तो दैट इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक से टूट के दो बन रहे हैं। क्लियर है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन चार तरीके से होती है, एक हीट से भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी से भी होती है, और आपका किससे, लाइट से भी होती है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन था यहाँ पे कि डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है हीट से किससे हो रही है। यहाँ पे चलो सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये वाली जो है H2O, H2 और O2 में टूट रहा है, तो ये वाली किससे होती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी से, नॉट एन हीट, इट वाज यूज्ड फॉर एन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से ये दो चीजों में टूटती है हमारी। अगला है हमारा बी ऑप्शन, AgBr, Ag और Br2 में टूट रहा है। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, नहीं है बैलेंस, बैलेंस है। ये किससे होती है हमारी, सनलाइट से। सी ऑप्शन है ZnCuSO4 ZnSO4Cu, ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऑप्शन ही नहीं बन सकता हमारा। अब ये वाला जो है FeSO4 Fe2O3 SO2 और SO3 में, ये किससे होती है हमारी, हीट से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, डी। आया सबको समझ में। अगला क्वेश्चन करें डिस्कस, चलो। बेटा ये एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके नोट्स में भी है, एनसीईआरटी में भी है। अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहे थे बोलो, आर्यन को डाउट था, बोलो। नहीं आया समझिए, अच्छा। देखो क्वेश्चन ने पूछा था डीकम्पोज, खड़े क्यों हो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है हमारी कौन से में, हीट से हो रही है, तो इसको समझाना था। तो हीट से हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है, चार टाइप की। एक होती है सनलाइट से, एक होती है इलेक्ट्रिसिटी से, और एक कौन सी होती है, हीट से। तो सबसे पहली वाली है जो H2O और O2 में टूट रहा है, वो किससे होती है हमारी, इलेक्ट्रिसिटी से। ये कौन सी हमारी डिस्प्लेसमेंट, ZnCuSO4, इसने क्या करा, Zn ने डिस्प्लेस कर दिया। अब ये जो है AgBr, Ag+Br2 में टूट रहा है, ये किससे हो रही है हमारी, सनलाइट से। अब बची कौन सी, FeSO4 Fe2O3, ये किससे होती है हमारी, हीट से होती है। क्लियर है कि यहाँ पे कोई भी डाउट है, आगे बढ़ जाए, चलो। अब अगला क्वेश्चन है आपका, आंसर आंसर। तो क्वेश्चन था when NaOH reacts with Zn then Y gas is liberated, the Y is, कह रहा है जब NOH को, Zn को, जब आप किससे रिएक्ट करा रहे हो, NaOH से, तो बताओ कौन सी गैस लिबरेट होगी। Na क्या है, Zn क्या है आपका, मेटल, और ये क्या है आपका बेस। तो मेटल और बेस रिएक्ट होते हैं तो आपकी कौन सी गैस लिबरेट होती है बाहर, दो ही ऑप्शन बन सकते हैं, या तो कार्बन डाइऑक्साइड या आपका हाइड्रोजन। तो कौन सी गैस है जो हमारी लिबरेट होती है, कह रहे दो बोल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, दो बोल देते हैं हाइड्रोजन, कोई तो सही निकल जाएगी।
हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, अगला। ठीक है, रुक गई। कह रहा कौन, लो पेपर खत्म। जिनके एग्जाम में लिख रहे हैं बेटा, लिख रहे हैं सब। की पॉइंट्स लिख लो, सिर्फ की पॉइंट्स। की पॉइंट जैसे कहने का मतलब है कि जैसे सेकंड वाले में की पॉइंट क्या यूज हुआ, इस तरीके से कि मेटल और प्लस बेस की रिएक्शन हुई, तो उस तरीके से की पॉइंट लिख लिया करो कि ऐसे क्वेश्चन आ रखे पी वाई क्यू हेडिंग डाल के। फिर अगला लिख लो इस तरीके से पी वाई क्यू हेडिंग डाल के कि डीकम्पोजिशन के एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आए हैं, ऐसे एग्जाम्पल पे, इस तरीके इन्हें बोलते हैं की पॉइंट्स। ठीक है, वो लिख रहा है, लिख लिया सबने? आ रहा है समझ में? तुम क्यों नहीं लिख रहे हो? क्या हो गया? उल्टे हाथ से लिख लो, ये क्यों नहीं लिख रहा? अगला क्वेश्चन, which of the following salt does not contain water of crystallization? पहले तो मुझे ये बताओ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है? जब उसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे आपको पता है वॉशिंग सोडा को अगर मैं इस तरीके से लिख सकते हैं Na2CO3 इंटू में 10H2O, तो जिस किसी के भी पीछे इस तरीके से लिखा है 10H2O, आपका 5H2O या आपका 6H2O, तो दैट इज योर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है? किसी भी सब्सटेंस के पीछे या किसी भी कंपाउंड के पीछे इस तरीके से लिखा आ रहा है आपका 10H2O, 6H2O, 5H2O, तो ये सारी चीजें किस में काउंट होती है? हमारी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में। तो क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा सॉल्ट है जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन नहीं करता है, कि जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती है। तो चलो समझते हैं एक एक करके। तो कॉपर सल्फेट में वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगी, CuSO4 इंटू 5H2O से बनता है कॉपर सल्फेट। 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है इसके अंदर, और इसके अंदर होती है वॉशिंग सोडा के अंदर Na2CO3 इंटू में 10H2O। क्लियर? अब बचे तुम्हारे पास दो फॉर्मूले, या तो लगा दो जिप्सम या बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? जिप्सम के होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हाफ H2O। देखो अपनी एनसीईआरटी में हाफ H2O होता है जिप्सम का। बचा कौन सा? बेकिंग सोडा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? बेकिंग सोडा। देख रहे हो तुम लोग की प्रिपरेशन के एक भी आंसर सही नहीं जा रहा। अगला करें। अब बेटा इसके पूरे को मत लिखो, इसका की पॉइंट लिखो कि सॉल्ट से क्वेश्चन आया इस तरीके से, कि थर्ड क्वेश्चन क्या लिखोगे? चैप्टर 2 से सॉल्ट फैमिली के क्वेश्चन है, सॉल्ट फैमिली। तुम्हें पता रहेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। जो तुम मुझसे पूछने आते हो ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, तो मैं भी यहीं से देखती हूँ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक की पिछले ईयर आया क्या है, तो भाई हर साल के देख लो, उससे पता चल जाएगा। हर साल सेम ही क्वेश्चन तो आते हैं, पिछले से पिछले। चलो अगला करें। हो गया सबका? करें अब अगला क्वेश्चन डिस्कस। कह रहा है बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग पाउडर, क्या करूं ऊपर जाएगा इंग्लिश। चलिए बताइए। कह रहा है बेकिंग पाउडर जो होता है वो किस किस का मिक्सचर होता है? मेरा क्या क्या क्या?
पी पी तो ऑप्शन नहीं, बी नहीं, बी नहीं होगा, टार्ट्रिक एसिड नहीं मिला होता, कौन सा, डी। और सारे बोल दो एक एक करके, बी हो गया, डी हो गया, सी। जिससे पूछ रहे हो सी केमिस्ट्री वीक है बहुत। श्योर है डी को, डी को लॉक कर दो, सबके लिए डी है, सबका। अच्छा ठीक है, चलो बॉयज का डी और गर्ल्स का बेकिंग पाउडर है ना। डी होगा, वो वॉशिंग सोडा था, वॉशिंग सोडा। कौन सा वाला, कौन सा वाला, ये। तो इसमें यहाँ पे कहाँ है वाटर, अरे बेटा, अगला क्वेश्चन, सॉरी डी 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 था उसका। चलो वो तुम्हारे सिलेबस का। चलो अगला क्वेश्चन, मसल्स दैट कंट्रोल एग्जिस्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सिलेबस में नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन तुम लोगों के सिलेबस से कट चुका है, इसलिए नहीं कराया। सिक्स्थ क्वेश्चन करो, कह रहा है कौन सी मसल्स है जो कंट्रोल करती है वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से। क्या हो गया, कौन सी मसल है जो वेस्ट मटेरियल को कंट्रोल करती है बॉडी से बाहर जाने में, डी, एनल स्फिंक्टर। अगला क्वेश्चन, which of the following pair of organism derive nutrition from plant or animal without killing them। कह रहा है कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट और एनिमल से अपना खाना लेते हैं लेकिन उनको मारते नहीं हैं। एक एक करके, एक एक करके हर ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रेड, मोल्ड और ईस्ट, ये कह रहे हैं कि अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। फंगी है तो पहले से ही मरे मराए, इनको कोई क्या ही मारेगा। अगला काउ एंड लॉयन, कभी नहीं हो सकते, लॉयन तो मारता ही मारता है ऑर्गेनिज्म को। चुप, अब आंसर मैं ही बताऊंगी, तुम लोग चुप ही रहना। ठीक है पीछे वालों चुप हो जाओ, सी डी। अब इधर देखो, मशरूम एंड अमीबा, अमीबा जो होता है वो ऑर्गेनिज्म को मार के खाना लेता है। कभी भी अमीबा होगा एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से कभी भी मार के इंगल्फ करेगा। तो बचा केवल सी ऑप्शन, कस्केटा और टेपवर्म। मारते नहीं है, खाना ले लेते हैं अपना बस। अगला, परीक्षा बिना आवाज के, सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। मिसमैच पेयर कौन सा है जो इसमें से गलत है। ईस्ट्रोजन ओवरी से निकलता है, ट्रू, ईस्ट्रोजन ओवरी से ही आता है। एड्रेनलिन पिट्यूटरी से, फॉल्स, ये थायराइड ग्लैंड से ही आती है, इंसुलिन पैनक्रियास से, तो सी ऑप्शन आया।
सेवेंथ का है हमारा सी, सी था सेवेंथ का। अगला नाइन्थ को देखते हैं। देयर आर मेनी एक्शन इन ह्यूमन बॉडी विच आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। कह रहा है बहुत से एक्शन है हमारी ह्यूमन बॉडी में जो ब्रेन कंट्रोल करता है। एक्शन सच है जैसे कि ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग। कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? डी। अच्छा इधर टिक हो रखे हैं तभी मैं यही कहूँ, तुम लोग इतने तेज तो हो ही नहीं कभी भी सारे आंसर सब। अच्छा भी देखा। ये देख लिए थे भाई। ये हो भी सकता है बच्चों ने गलत टिक करे, तुम जैसे बच्चे थे वो करने वाले। करूं आगे? अच्छा लिखो लिखो। क्यों? ये देखना जरा आगे वालों को, पीछे वालों को देखो इधर। बेटा तुम्हें आंसर क्यों उतारने, मैंने बोला ना की पॉइंट्स उतारो। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन। The growth of pollen tube towards the ovule is an example of। pollen tube की growth कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है। पोलन ट्यूब जो होता है ना हमारा इस तरीके से स्टिग्मा होता है, फिर स्टिग्मा के नीचे ऐसे ओवरी आती है। तो ये ग्रोथ जो होती है हमारी, ये किससे रिलेटेबल ग्रोथ है? सबसे पहले ए ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। हाइड्रोट्रोपिज्म किससे होती है? ये हमारी वाटर से। जियोट्रोपिज्म ग्रेविटी से। तुम आंसर देने से पहले मुझे यही बता दो किस चैप्टर का है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। प्लांट के अंदर तो ये होता ही नहीं है। अरे क्या, कैसे मच्छी बाजार बना दिया बिल्कुल। आराम का चुप। अगर अब एक की भी आवाज आई ना वही आके पिटेगा वो बच्चा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? बी, क्योंकि केवल और केवल ये केमिकल वाला प्रोसेस है। नाम का भी मैंने क्या बोला? अगला क्वेश्चन। An object is placed between pole and principle of focus of the concave। अच्छा वो टिक था ना इसलिए। कह रहा है लाइट है जो डेंसर से रेयर और मीडियम में आती है तो क्या होगा? अवेज या नॉर्मल टुवर्ड्स दी। अगर देखो अब मैं जैसे कंसेप्ट पूछ रही हूँ, जरा अनामिका बी बोल रही है ना। अनामिका बेटा मुझे ये बताओ इसके पीछे कंसेप्ट कौन सा लग रहा है? रेयरर से डेंसर या डेंसर से रेयरर में? अनामिका हो तुम? आज से तुम्हारा नाम अनामिका की आइडेंटिटी दे दूं तुम्हें? जल्दी बताओ। सुनकर भी गलत, देख के आंसर बोलेगा। इधर देखो, इस वाले में कौन सा टॉपिक लग रहा है? रिफ्रैक्शन का। इसमें क्या होता है? रेयर से अगर डेंसर जाती है तो कहाँ पे जाती है? टुवर्ड्स सी। और अगर हमारी डेंसर से रेयर जाती है तो अवे। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसमें? डेंसर टू रेयर बेटा, डेंसर टू रेयर। अगला The phenomena of scattering of fine beam of sunlight enter through a small hole। कह रहा है लाइट जो है वो स्मॉल होल से एंटर कर रही है रूम में, क्या होता है उसका इफेक्ट? अगला द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई इज कॉज्ड बाय द। अब गर्ल्स देंगी, चुप रहना पीयूष तुम बताओ। कह रहा है जो फोकल लेंथ में चेंज आता है आई लेंस की, वो किस वजह से होता है? सिलियरी मसल। सी ऑप्शन इज राइट। तुमने नहीं दिया। देख के विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। कौन सा है जो इकोसिस्टम का कंपोनेंट नहीं है?
आर एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, कुणाल एक सेकंड चुप रहना। कौन सा इसमें से कंपोनेंट है जो हमारे इकोसिस्टम का नहीं होता है? हमारे इकोसिस्टम के 3 कंपोनेंट रहते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर। वो तीनों थे, प्रोड्यूसर्स भी था, कंज्यूमर्स भी था, डिकम्पोजर्स भी था। कौन सा था जो नहीं है? पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट जो बेटा पॉल्यूशन कराते हैं उनको बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। हाँ, प्रोड्यूसर्स जो खाना बनाते हैं। हाँ, किसमें? पोल्यूटेंट जो पॉल्यूशन कराते हैं, प्रोड्यूसर्स खाना बनाते हैं, कुछ चीज थोड़ी ना खराब कर रहे हैं हमारी, खाना बना रहे हैं वो तो। अगर तुम खाना बना सकती हो तुम, हाँ तुम कंज्यूमर्स हो। हर बार तुम नहीं आते डायरेक्ट पॉल्यूटेंट में, कभी कभी बहुत चीजें होती है गैस फैलाने। करियर बता रहे हैं, एनसीसी हो जाओ। एनसीसी थोड़े बाद में चले जाना, जोसेफ वालों एनसीसी में। चुप चुप बिल्कुल। अब एक की आवाज में आ जाए पीछे से। कार्तिक पीछे ही बैठे हो मेरे ख्याल से तुम। अगला क्वेश्चन कह रहा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हाउ मच कैप्चर्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स, कितनी एनर्जी को कैप्चर करते हैं ग्रीन प्लांट्स? अगला एसर्शन रीजन लिख रखा है ना उसमें सी, क्या पता गलत हो उसका पढ़ लो। कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में अगर वाटर मिक्स करेंगे तो क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसा प्रोसेस है ये? एक्सोथर्मिक हीट निकल रही है क्योंकि साइड में यहाँ इन द अबव रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब्ड, क्या हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है? क्यों हीट एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो रही? मुझे तो लग रहा है यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है। तो अगर हीट एब्जॉर्ब्ड होती है तो कौन सा प्रोसेस होता है? यूसुफ नहीं बोलोगे? अगर हीट एब्जॉर्ब्ड होती है कुणाल और हीट रिलीज होती है तो सबको पता है, तो इसमें तो हीट रिलीज हो रही है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत, और ये वाली ट्रू। तो एसर्शन इज ट्रू और आपका रीजन इज फॉल्स। अगला वेंट्रिकल्स ऑफ ह्यूमन हार्ट हैव अ थिकर मस्कुलर वॉल्स देन आर्टरिया। कह रहा है वेंट्रिकल्स की जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं वो थिक होती है। इज इट ट्रू? वेंट्री क्वेश्चन मैंने 10 बार तुम लोगों के टेस्ट पेपर में डाला है कि जो वेंट्रिकल्स होती है उनकी जो वॉल्स होती है वो थिक होती है या थिन होती है? थिक होती है। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू। और सेकंड स्टेटमेंट है वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन। क्या वेंट्रिकल्स को हर जगह ब्लड पंप करना होता है इसलिए उनकी वॉल्स थिन होती है? ये ट्रू है, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा? क्योंकि वेंट्रिकल पे जो ब्लड है वो बहुत प्रेशर से आता है, इस वजह से उनको थिक बनाया जाता है। क्लियर है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका ये वाला ट्रू है, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बी। अगला अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, एक बंदे को हाइपरमेट्रोपिया है, कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, वो पास की चीजें सही से नहीं देख पाता। क्या ये बात सही है? हाइपरमेट्रोपिया। और कह रहा है पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, सॉरी रीजन में a diverging lens is used for correction of hypermetropia and it can provide diverging lens यूज करेंगे। एसर्शन था कि 2 तरीके के डिफेक्ट होते हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। एसर्शन में कह रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया वो वाला डिफेक्ट है जिसमें हमें दूर की चीजें बिल्कुल भी क्लियरली नजर नहीं आती है, ऐसा नहीं। मायोपिया में होता है ऐसा कि हमें दूर का नहीं दिखता है, हाइपरमेट्रोपिया में हमें दिखता है दूर का। ठीक है? रीजन कह रहा है कि इसमें हम कैसे लेंस यूज करेंगे? डाइवर्जिंग लेंस। क्या ये बात सही है? हम डाइवर्जिंग लेंस यूज करेंगे यहाँ पे? नहीं। डाइवर्जिंग कौन सा रहता है हमारा लेंस? तो इधर कौन सा यूज होगा? कन्वेक्स। तो क्या हो गई हमारी? फॉल्स। दोनों डी होगा, डी डी डी। अरे नहीं, कैन नॉट सी नियर बाय, हाँ हाँ सी। अगला An ecosystem consists of biotic and abiotic component। क्या इकोसिस्टम में बायोटिक एबायोटिक दोनों होते हैं? ट्रू।
And forest is a natural ecosystem where aquarium is an artificial ecosystem. True. Aquarium तो तुमने ही बनाया है, दोनों स्टेटमेंट सही है, बट इसका कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? बी, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बेटा इसने बोला कि इकोसिस्टम बायोटिक एबायोटिक से बनता है, तो इसमें बताना चाहिए था ना बायोटिक चीजें कौन सी है, एबायोटिक चीजें कौन सी है। इसने क्या बोल दिया कि फॉरेस्ट नेचुरल इकोसिस्टम है, एक्वेरियम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। इसमें लिविंग और नॉन लिविंग की कहाँ पे बात हुई है? समझी? अगला है, नहीं समझी, दोबारा देखो। अच्छा तुम देखो, जो हमारे इकोसिस्टम होते हैं वो दो चीजों से मिलके बनते हैं, एक होती है हमारी बायोटिक और एक होती है हमारी एबायोटिक। ठीक है, बायोटिक मतलब होता है लिविंग और एबायोटिक मतलब क्या होता है हमारा? नॉन लिविंग। ठीक है, बायोटिक हो गया लिविंग, एबायोटिक कौन सा हो गया हमारा? सॉरी बेटा, नॉन लिविंग। तो इसमें जो उसने एग्जांपल देना था, उसे क्या बोलना था हमारा कि स्पैरो जो हो गया वो हमारे किस में आ जाएंगे? बायोटिक में, लिविंग में, और एबायोटिक में कौन से हो गए हमारे? ज्यादातर वाटर वगैरह। तो इन दोनों को मिला के ही हम इकोसिस्टम को क्या मानते हैं? पूरा मानते हैं। लेकिन उसने क्या बोल दिया कि फॉरेस्ट एक नेचुरल इकोसिस्टम है, एक्वेरियम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। क्या? क्यों? एक्वेरियम लिविंग नॉन लिविंग में आ गया? एक्वेरियम कैसे? उसने तो इकोसिस्टम, उसने क्या करा है बेटा, यहाँ पे इकोसिस्टम का एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें, केवल और केवल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला, एक्वेरियम इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बिकॉज एक्वेरियम हमारा किससे बना होता है? हमने बनाया एक्वेरियम, इसलिए एक्वेरियम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में काउंट होता है। एक्वेरियम को तुमने डिजाइन करा ना, तुमने उसके अंदर मछली डाली, तो जो जिस चीज को हमने डिजाइन करा वो क्या होगी? आर्टिफिशियल में, और जो चीजें नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं वो किस में आ जाएंगी? नेचुरल इकोसिस्टम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्लास मुंह बंद रख लो। सेक्शन बी, सेक्शन ए में कुछ हार्ड लगा? कितने आसान एमसीक्यू थे सेक्शन ए के? क्या क्या एमसीक्यू आए हमारे सेक्शन ए से? एक तो रिफ्रैक्शन पे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, सॉल्ट फैमिली, डीकंपोजिशन, इन 4 टॉपिक्स पे। जिस टॉपिक को मैं तुम्हें बोलती आ रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में है, उन्हीं से सेक्शन ए था। अब चलो सेक्शन बी को डिस्कस करते हैं। रवि, हाँ आपको क्या प्रॉमिस? राइट द टाइप ऑफ रिएक्शन अकर इन द फॉलोइंग केसेस। कौन सी रिएक्शन हो रही है? एक्सो हो रही है या हमारी एंडो हो रही है, ये वाला बताना है। कह रहे हैं जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करोगे तो कौन सी रिएक्शन है? हाँ वेरी गुड, एक्सोथर्मल। When silver chloride is kept in sunlight, सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा तो एंडो, क्योंकि सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है। अगला, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कोई कोई उनकी टेंडेंसी है एब्जॉर्ब करने की, ये तो साइंस से बनाई है उनकी। अगला और का पार्ट है, राइट वन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल क्या होगा? बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो आज। हाँ, Fe प्लस में CuSO4 क्या बन जाएगा यहाँ पे? FeSO4 प्लस में Cu। किसका एग्जांपल हो गया ये हमारा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। हाँ बोलो। अगला क्वेश्चन, डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है हमारी? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब साथ में होता है एक ही इक्वेशन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। आगे करें।
चलो बेटा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला 22 वाला पढ़ो। कह रहा है एक सब्सटेंस एक्स है, क्या एक सब्सटेंस एक्स है जो व्हाइट पाउडर है, जैसे ही उसे वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो बहुत हार्ड सॉलिड सा बन जा रहा है। कह रहा है हार्ड सॉलिड बन गया, मास वाई, मास वाई कंटेनिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मतलब ऐसे कह रहा है कि x के अंदर जब पानी मिक्स करा तो बना y और प्लस में डॉट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। और क्रिस्टेशन आइडेंटिफाई x एंड y एंड राइट द केमिकल इक्वेशन x इज मिक्स्ड टू फॉर्म द वर्ड। क्या होगी इसकी इक्वेशन पूरी? पीछे वालों या तो तुम क्लास के बाहर चले जाओ, चुप हो जाओ क्लास के बाहर, तो अब चुप हो। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि अगर हम x को पानी के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा। जब x को पानी के साथ मिक्स करा तो क्या बना, हमारे y कंपाउंड बना। ठीक है, x को जब हमने पानी के साथ मिक्स करा तो क्या बन जाएगा हमारा y। और कह रहे हैं जब y कंपाउंड बना तो उसके अंदर क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बना है। यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या बोला? अब कह रहा है मुझे बताओ x और y क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में मिक्स करके बिल्कुल हार्ड हो जा रही है। हाँ इंग्लिश में बताओ। जिप्सम, वेरी गुड, जिप्सम बनेगा। कैल्शियम को मिक्स करके जब, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी इक्वेशन। मैं लिख रही हूँ। हाँ वही तो लिख रहे हो। ये इक्वेशन हर साल पेपर में आई है, हर साल बेटा इसको पढ़। इस क्लास को कोई मतलब नहीं, कुछ आए पेपर में ना आए, तुम्हारे पेपर हो गए हैं ना तो तुम सबको डिस्टर्ब करोगे। ये क्या हो जाएगा CH4X और ये क्या है हमारा Y। सुमित पहले से ही बैलेंस दे रखी थी। ओह तुमने तो बैलेंसिंग सीखी थी मुझसे। कोई नहीं, ऐसे तुम्हारी आएगी भी नहीं। अरे बेटा इक्वेशन आएगी, बैलेंसिंग नहीं आएगी ना, इक्वेशन आएगी। लिख लिया सबने? ये क्या हो जाएगा हमारा जिप्सम, और ये क्या हो जाता है हमारा, पता है तुम्हें? क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करके मुझे पता लग रहा है कि तुम लोगों को कुछ नहीं आता। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखा मैंने कि तुम्हें ये भी नहीं पता जिप्सम क्या होता है। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है गिव रीजन व्हाई डियर हैज अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन टाइगर। ये क्वेश्चन इतनी बार तुम लोगों के टेस्ट में डाला हुआ है मैंने कि क्यों डियर का लॉन्गर इंटेस्टाइन। जस्ट रेज योर हैंड, हौच पौच नहीं मचानी है। बोलो आदर्श। क्यों लगता है उसे टाइम, क्या रीजन है? कुछ भी क्वेश्चन था, बोल रही हूँ मैं, क्वेश्चन था आपका कि डियर का स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लॉन्गर होता है देन दी टाइगर। तो डियर क्या खाता है हमारा, घास। और जो घास बनी होती है वो कौन से एंजाइम से बनी होती है, सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज से, तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन, व्हाई देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम द प्लांट ड्यूरिंग डे। दिन के समय में क्यों कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी प्लांट्स दिन के समय में नहीं रिलीज करते?
क्योंकि वो सारा खाना रात के टाइम में बनाते हैं, सुबह के टाइम में केवल और केवल बेफिजूल के क्वेश्चन। रात के टाइम में वो क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, इसलिए रात के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, दिन के टाइम में केवल और केवल एब्जॉर्बिंग करते हैं सारी चीजों की। ठीक है, क्या हुआ, खाते कब है खाना, दिन में ही खा लेते हैं। अगला क्वेश्चन चलो, कह रहा है कौन सी प्लांट हार्मोन है जो सेल डिवीजन को प्रमोट करती है। जो सेल डिवीजन को प्रमोट करती है, कौन सी ग्रोथ है, साइटोकाइनेसिस। ये भी बोला था, सी से सी याद रख लेना, सी से सी। इनहिबिट ग्रोथ, ग्रोथ को कौन इनहिबिट, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक इलोंगेशन ऑफ सेल, ऑक्सिन। स्टेम को कौन ग्रोथ कराता है, गिबरेलिन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत बढ़िया। आगे करें, चलो। अच्छा लो, सही लिखे उसने। खिड़की मैथ्स की क्लास में भी इतना ही बोलते, नहीं बोलते ना। आज मुझे पता है बेटा किसने करा। उसने देख भी लिया कि मैम मुझे देख रही है, फिर भी उसने अपनी बात को कंप्लीट करने की ज्यादा, तुम क्यों इतना बोल रही हो सुमित आज। मेरी भी गलती है यहाँ पे। परीक्षा करो, स्केल लेके आ। हाँ नहीं ठीक है। अगला क्वेश्चन, पीछे वाले कल से कोई भी पीछे नहीं बैठेगा, आगे बैठेंगे मेरी क्लास में। चलो, कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है हार्ट बीट के लिए, हेड ब्रेन, हेड ब्रेन। हेड ब्रेन का कौन सा वाला पार्ट, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। थिंकिंग के लिए कौन सा इन्वॉल्व रहता है, फोरब्रेन। पोस्चर और बैलेंस के लिए सेरिबेलम, बिल्ला में बेटा। ब्लड प्रेशर के लिए मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। हाँ हाँ ठीक है, तुम लेके लिख लो, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। इसमें नहीं है, इन पेपर में आएंगे, सेक्शन सी में आएंगे ना। अगला क्वेश्चन करें, कह रहा है हाउ डज मायोपिया डिफेक्ट अराइज। मायोपिया क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारे, पता चल गया नहीं आता, किसी को आता है इधर, बोलो। लेकिन क्यों बनती है, क्या ठीक हो जाती है, हमारी जो आई की जो आई बॉल्स वगैरह होती है, उनका जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, इस वजह से डिफेक्ट आता है। इसको कैसे ठीक करोगे, कनकेव। अगला है नेम द टर्म यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरियस स्टेप इन अ फूड चेन। कौन सा टर्म यूज करते हैं हम, हैं इस, हाँ वेरी गुड। ट्रॉफिक लेवल, प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल, सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल, टर्शियरी ट्रॉफिक लेवल, उन वर्ड्स। हाँ वेरी गुड। कह रहा है व्हाई इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर ही कीटाणु को मारने वाली चीज क्यों पाई जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में WBC होती है। वेरी गुड, चलो थोड़ा थोड़ा पढ़, हाँ थोड़ा।
चलो अगला सेक्शन सी, कुछ हार्ड लगा इस पेपर में? सेक्शन सी है, व्हाट इज मीन्ड बाय द पीएच? पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसेंट, कितनी होती, कितना एसिडिक है कितना बेसिक है। एसिडिक कहाँ से पता लगता है? 0 से 6 तक, 7 वाला न्यूट्रल, 7 से 14 बेसिक। वेरी गुड। The pH of soil collected from the two garden A and B was found। कह रहा है दो गार्डन से क्या करी, मिट्टी कलेक्ट करी, A और B। आपका A में pH था 6.1, B में था 5.3। The soil of which garden is more acidic? किसकी ज्यादा एसिडिक है? B वाली। वेरी गुड, क्योंकि उसका pH कम है। चलो, तो कह रहा है अगर गार्डन बी की मिट्टी है हमारी तो क्या होगा प्लांटों के साथ? कोई दिक्कत है? कह रहा फील ही नहीं लगती है, क्या दिक्कत है? वो ग्रो नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि एसिडिक मिट्टी है उसकी। अगला क्वेश्चन, MgCl2 की फॉर्मेशन करके दिखानी है। क्वेश्चन क्लास में भी समझाया है। NaCl MgCl2 कर लोगे? पक्का? हाँ, करा दो। हाँ, क्या कह रहे हो? वो नहीं दे रखा होगा, 20 तक तो याद करके चले जाना। CaCl2, ये पेपर तो बहुत इजी है भाई, जिसका भी आया था। कह रहा है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में बैलून लाइक स्ट्रक्चर किसका होता है? बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्वेली। रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन। अच्छा, रेस्पिरेटरी, हाँ ऑक्सीजन। ठीक है। पार्ट वेयर एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन एयर, नॉस्ट्रल। वेरी गुड। आदर्श थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? रिफ्लेक्स आर्क प्लेन मिरर जो है कैसी इमेज बनाता है? उल्टी दिखते हो तुम? रियल इमेज, रियल, हाँ रियल और इन्वर्टेड। और कैसी होती है वो? लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन मतलब राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट दिखता है। तो यहाँ लिख लोगे रियल इमेज और लेटरल इन्वर्टेड, और सेम साइज की, से जितने ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही किसका साइज होगा? इमेज का। रिफ्रैक्शन क्या होता है, सबको पता है? हाँ, वेरी गुड। कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में डिफरेंस कर लोगे? अब इसके बाद है पावर दे रखा है आपको, और बताना इस बंदे को किस चीज की प्रॉब्लम है। तो पावर दे रखा है 25। आपको पता है पावर का फॉर्मूला 1 में, तो 1 में 2.5 कितना हो जाएगा इसका आंसर? इसको डिवाइड करके जो आएगा कितना आएगा बताना पीयूष? कितना? 0.4। 0.4 कौन सा डिफेक्ट लग रहा है तुम्हें? मायोपिया, क्योंकि मायोपिया में तो नहीं, सॉरी हाइपरमेट्रोपिया, पास का नहीं दिख रहा इसे, क्योंकि 0.4 है ना, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, हाँ। अगर देखो तुम्हारी फोकल लेंथ आ रही है 25 सेंटीमीटर से ज्यादा, तो तुम्हारे को हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया, और 25 से कम आ रही है तो तुम्हें हो जाएगा मायोपिया। ठीक है, फ्रेश मायोपिया देगा ही नहीं वो कभी। ये वाला फिर करो। अभी किसी को जाना नहीं है, सुनूंगी क्वेश्चंस।